हाय एवरीवन, वेलकम बैक। 4.1 कर लेते हैं। ये टॉपिक डील कर रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट से। देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए। क्या है न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट में, किसके, जजेस के, तो उसे सुप्रीम कोर्ट एज ए कंटेम्प्ट लेके चल रहा है सेंटर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने जो डायरेक्टर्स वगैरह दिए थे तो आपको अपॉइंट करना था, तो आपने अब तक अपॉइंट क्यों नहीं किया, मतलब करना चाहिए, ज़रूरी है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट जजेस का जो होता है ना हायर जुडिशरी में, भारत में कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब जजेस जो है ना भारत में कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में ऐसा होता है कि जुडिशरी अपॉइंट्स जुडिशरी इन इंडिया, मतलब जजेस अपॉइंट जजेस। तो जजेस का खुद का कोलिजियम होता है, वो खुद ही सिलेक्ट करता है, फिर नाम सरकार को भेजते हैं, सरकार उस नाम पे अपनी इंक्वायरी वगैरह जो भी करना है करती है, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो 124 और 217 केस नहीं, मतलब वो आर्टिकल दिए रखे हैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 124 के अंदर होंगे, हाई कोर्ट के जजेस आपके 217 के अंदर होंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये जो जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट है ना, इसका इवोल्यूशन हमारे 3 जजेस केस के थ्रू हुआ। इनके ना ईयर रट लेना। ईयर अपना शुरू होता है 1981 से। 1981 कैसे याद रखोगे? चाइना की जो इकोनॉमी है ना बूम करना शुरू की थी 1981 से। ठीक है, उसका 1993 जस्ट हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया था, उसके 2 साल के बाद की बात है। 1991 से 2 साल के बाद की बात। फिर आ गया आपका 1998 में क्या हुआ था, नरसिम्हा राव की सेकेंड वाली रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट मतलब बैंकिंग रिफॉर्म्स वाली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली। तो ये 3 आपको रटना है, 3 इंपॉर्टेंट है। 1981 वाला जो हुआ था, इसमें सीक्वेंस वगैरह दे रखा आगे दिया होगा, तो आगे मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। मेनली क्या हुआ था 1981 वाले में, बोला था, देखो अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव ही करेगा। 1981 में बोला था कि आपको ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनसे आपको कंसल्ट करना है, बट वो कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो गया था, उस चीज़ को ना रिवर्स कर दिया गया था 1993 से। 1993 में क्या किया गया था, इनको ऐसा कहते हैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। 1993 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, एक मेन जज हो गया और 2 ऐड कर दिए थे, वो कोलिजन बना दी थी। उस टाइम पे कोलिजन में 3 जजेस होते थे। तो ये किया गया था 1993 में कि उनकी जो कंसल्टेशन है दैट इज़ मैंडेटरी। कंसल्टेशन मैंडेटरी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो जो कॉलेजियम जो नाम प्रपोज करेंगे उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। 1998 में क्या किया, वो कॉलेजियम को बढ़ा के ना CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया। ठीक है, कितने, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये फंडा है। तो ये अभी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म यही है, कॉलेजियम के थ्रू हो रहा है, उसमें टोटल 5 जज हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के बारे में क्या दे रखा है यहाँ पे, इंक्लूड CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, ये लिखा है, अभी प्रेजेंट ऐसा चल रहा है। आगे कोलिजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट इज लेड बाय। हाई कोर्ट के केस में क्या कह रहा है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लो। हाई कोर्ट के केस में जो कोलिजियम होगा ना, उसमें CGI होंगे और प्लस 2 जजेस होंगे। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस, इतना याद रख लो, डिफरेंस पता चल गया ना। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में CGI प्लस 4, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट में CGI प्लस 2। आगे देखते हैं, हाई कोर्ट के केस में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो नाम रिकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट में भी एक कोलिजियम है। हाई कोर्ट में कोलिजियम कैसा होगा, एक तो चीफ जस्टिस आपके हाई कोर्ट बैठे होंगे, ठीक है, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ठीक है, तो छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, 2 जज का ही फंडा चल रहा है, 2 सीनियर मोस्ट जज का। एकदम टॉप में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जब जज की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तब वहाँ पे कॉलेज में 4 लोग होते हैं। इतना याद रखना, आसान सा है, इतना कुछ मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। आगे क्या है, सरकार का रूल कहाँ आ जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार का रूल, एक तो देखो फाइनल अपॉइंटमेंट अपने प्रेसिडेंट करेंगे, सबसे पहली चीज़ वो तो याद रखना। उसके अलावा क्या है, सरकार के पास जो भी नाम जाता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, इसको ना MOP कहते हैं, मतलब सिंपल सा नाम है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है कि सरकार क्या करेगी, मतलब बैकएंड में इनकी जो जजेस वगैरह, इनके ऊपर इंक्वायरी मतलब सिंपल सी बात है, क्लियरेंस वगैरह देखती है कि वेदर दीज पीपल आर फिट फॉर द अपॉइंटमेंट और नॉट। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू करता है, ये सरकारी में वैसे ही चलता रहता है। ठीक है, और भी ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के केस में ये होता है, ये रेगुलर सी चीज़ है, रूटीन वर्क है, ये होता है। इसके बाद क्या कर सकता है गवर्नमेंट के पास, क्या ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर उसको इंक्वायरी में कुछ मिला, उसको लगता है कि ये नाम आगे नहीं जाने चाहिए, इनको मतलब रिकमेंड नहीं किया जा सकता, तो ये वो रिस्पेक्टिव इंक्वायरी के साथ, इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स है उसके साथ वापस कोलिजियम को भेजता है। ठीक है, बट इसके बाद क्या है, फंडा ये है कि कोलिजियम अगर वापस सेम नाम अगर भेज दे सरकार को, तो फिर सरकार को उन लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंडा, ये सिंपल आपके वैसे ही हो गया जैसे कि बिल्स भेजे जाता है, लोकसभा में हो गया,
या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया, अगर आप गवर्नर को भेज रहे हो या प्रेसिडेंट को भेज रहे हो, उन्होंने बिल वापस कर दिया आपको, बिल सदन के पास बिल वापस आ गया, बट अगर सदन ने वापस अगर बिल भेज दिया है प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास, उनको साइन करना पड़ता, दे आर बाउंड टू साइन इट। ठीक है, तो ये है फंडा। आगे देखते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी के बारे में क्या दे रखा है। सबसे पहले बोल रहा है आर्टिकल 124 की बात कर रहा है, ऊपर हमने देखा था 124 और 217। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसने लिखा है सुप्रीम कोर्ट जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमें पता है पहली चीज़। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। अभी क्या फंडा चल रहा है अपना, कोलिजियम वाला। ठीक है, हमें पता है। आगे देखो, आगे क्या, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर दैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंट करना तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं और हाई कोर्ट के रिस्पेक्टिव जो जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेगा, बट उनके अलावा जो नीचे वाले जजेस हैं उनको अगर अपॉइंट करना है किसी भी लेवल में, सुप्रीम कोर्ट में करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका कंसेंसस चाहिए होगा। ठीक है, रिकमेंडेशन वगैरह ये सब चाहिए होगी। अगर स्टेट के केस में तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनकी कंकरेंस वगैरह चाहिए होगी। ठीक, कंकरेंस, कंसेंट, ये सब मैं बहुत लिबरल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये जुडिशरी के मतलब अगर एकदम उसमें चले जाओ, लिटरल टर्म्स में चले जाओ तो इनके मीनिंग बहुत अलग अलग हो जाता है, बट अब मुझे पता आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलो आर्टिकल 217 की बात हो रही है, हमने ऊपर ही देख लिया था ब्रीफ में 124 और 217 के बारे में, फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा हाई कोर्ट जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है, कौन अपॉइंट करेगा, भी प्रेसिडेंट करेंगे। आफ्टर कंसल्टेशन, किन से कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने अच्छा 217 आर्टिकल की बात हो रही है ना, तो ये देखो जो स्टेट में जो अपॉइंटमेंट है ना, उसमें तो गवर्नर को भी कंसल्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, हाई कोर्ट में फंडा क्या है, हाई कोर्ट में फंडा ये है कि अपॉइंटमेंट तो आपके प्रेसिडेंट ही करेंगे। प्रेसिडेंट किन से कंसल्ट करेंगे, स्टेट के गवर्नर से करेंगे, और चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे करेंगे। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, अगर हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर छोड़ के अगर अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उनको भी उनका भी वो लेता। क्या था क्या लिखा है यार, इन्होंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर दैन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये जो ये है ना सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, इनकी भी कंसल्टेशन ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ली जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फंडा। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना 3 जजेस की इसके बारे में दे रखा है, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। 3 केस हुए थे आपके 1981 हमने देखा, चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड, हमने ये याद कर लिया था। उसके बाद आपका 1993 हुआ था, इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 2 साल बाद ये हुआ था। फिर हमारे नरसिम्हा रिफॉर्म्स आए थे हमारे 1998 में, सेकंड वाले रिफॉर्म्स। तो इससे हमने ये 3 तो साल याद कर लिया। पहले में क्या था, पहले में ये था कि जुडिशरी है, जुडिशरी का कंसेंसस जो है मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस था ओवर जुडिशरी एक तरीके से। 1993 में क्या हुआ, एक कॉलेजियम फॉर्म कर दिया गया। कॉलेजियम में क्या है, आपकी सीजीआई बैठेंगे, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और इनका जो क्या है, जो कंसल्टेशन है, कंकरेंस है, रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी कर दिया गया था। 1998 से क्या किया, सीजीआई बैठेंगे आपके और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे। ठीक है, अब कॉलेजियम जो रिकमेंड करेगी वही होगा। अपॉइंटमेंट फाइनली कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। यहाँ पे अंडरलाइंग आर्टिकल्स हमने कौन से देख लिया, 124 देख लिया, 217 देख लिया। मैं जो कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लोगे आपके आर्टिकल्स भी आपको याद हो जाएंगे, इतना लोड आएगा नहीं। कोई अगर समझा देता ना तो चीज़ें याद हो जाती है। ऐसे अगर रैंडमली अगर बैठोगी आर्टिकल्स खुद से अगर ट्राई करोगे ना तो हो सकता है मुश्किल आए, पर 2-3 बार सुन लिया 124 217 124 217 हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। इससे ये जितना मैं सेशन बना रहा हूँ ना, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी स्पीड से देखना। जो 2x से देख सकता है 2x से देख लो, जिसको 1.5x से देखना वो उससे देख लो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है इन सारे वीडियोज़ में। तो चलो एंड करते हैं इस वाले सेशन को, मिलता है नेक्स्ट सेशन में।